चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है और काम करना जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में लाजिम है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा, काम नहीं करेंगे तो समझे ज़िंदगी स्टॉप हो गई है। और जनाब ज़िंदगी को स्टॉप नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए ज़िंदगी में हर वक्त स्ट्रगल, दौड़ धूप और मैं कहती हूँ हर वक्त आपका मुतहर्रिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। और गर्मी का मौसम है, ख़वातीन को बड़ी शिकायत होती है कि सुबह से शाम तक हमारा काम में गुजर जाता है, बड़ी टेंशन में, स्ट्रेस में काम कर रही होती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूँगी कि जो अगर आप अपने जहन में रख के काम करेंगी ना तो यकीन करें काम आपको परेशानी बिल्कुल नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी का मौसम है और आपको पता है कि गर्मी के मौसम में ना क्या होता है कि हमारा काम करने को ज़रा दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो पहला पॉइंट जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक ये चीज़ जहन में रख लेंगे ना तो यकीन करें आपको अपना काम मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आप घर का काम शुरू करें ना उसको आप अपने लिए अपने जहन पे सवार ना करें, उसे बर्डन समझ के ना करें। अगर आप उसे बोझ समझ के, बर्डन समझ के काम करेंगी ना तो यकीन करें कि काम तो आपने करना ही करना है, उसके साथ आप अपने सर में भी दर्द कर लेंगी। तो काम करने के बाद ना 1 घंटा आप अपने सर दर्द की वजह से परेशान रहेंगी। तो हमेशा ये सोच के काम कीजिए कि जो मैं अपने घर का काम कर रही हूँ ना ये मेरी सेल्फ़ केयर है। सेल्फ़ केयर किस तरह से? ज़ाहिर आप घर की सफाई करेंगे, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, जरासीम नहीं होंगे, सेल्फ़ केयर है ना। उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी, जरासीम नहीं होंगे, बच्चे नहीं बीमार होंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। सो ये सेल्फ़ केयर में आता है, ठीक है। बर्तन हमने धोने होते हैं, ज़ाहिर है बर्तन धोने हैं। अब बर्तन जितने जमा होंगे माशाल्लाह हंसते बसते घरों में बर्तन होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बर्तन धोते हुए मैं कभी परेशान नहीं होती। अगर हेल्पर से धुलवा रही हूँ, हेल्पर नहीं है, एट टाइम्स हेल्पर नहीं भी होती तो मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कभी परेशान होकर बर्तन नहीं धोए, क्योंकि बर्तन धोना जो है ना मैं कहती हूँ अल्लाह ज़िंदगी करे, हंसते बसते घरों में बर्तन होते हैं। जिन घरों में लोग होते हैं वहीं पे बर्तन होते हैं, जिन घरों में बच्चे होते हैं वहीं घर गंदे होते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी ऐसे घर में जाके देखिए जहाँ पे लोग औलाद के लिए तरस रहे हो, जहाँ पे औलाद नहीं है, लोग नहीं है, रहने वाला नहीं है, चीज़ें बहुत हैं, इस्तेमाल करने वाला नहीं है, गंदे बर्तन भी नहीं होंगे, किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। तो इंसानों से ये चीज़ें होती हैं घरों में। आपके अल्लाह रखे खुशियाँ हों और हंसते बसते रहें अपने घरों में, तो बर्तन तो गंदे होंगे। तो बर्तन गंदे होने को टेंशन समझ के नहीं धोना, बर्तन धोएं, ज़रूर धोएं। साथ के साथ हाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट करें, घर वालों को करें कि जनाब बर्तन बहुत ज़्यादा एक्सेस गंदे ना करें। एक चीज़ मैं हमेशा बच्चों को भी सिखाती हूँ कि बेटा जब पानी पियो ना साथ ही गिलासों को खंगाल के वापस रख दो, बजाय ऐसे गिलासों के ढेर पे ढेर लगते जाएँ। तो ये वाला काम इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमेशा खुश होकर काम किया करें, खुश होकर ये सोच के कि हाँ ठीक है मेरे अपने घर का काम है, मुझे करना है और मेरे घर को मेरे से बेहतर कोई नहीं चला सकता। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है कि हम ना एक जैसी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं डेली। सुबह उठे, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद जनाब अपने काम में जुट गए और डेली एक ही रूटीन पे काम कर रहे हैं। बर्तन धोने, इसके बाद सफाई करनी है। जब हम एक ही रूटीन पे काम कर रहे होते हैं ना तो यकीन करें तब भी हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सो अपनी रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा चेंज ले लें। लाइक अगर आप सुबह बच्चों के जाने के बाद नहीं सोती, थोड़ी देर आराम नहीं करती, थोड़ी देर आराम करना शुरू कर दें। अब तो ऐसे बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो उसके लिए टोटल डिफरेंट रूटीन हो जाएगी। उसमें मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी वो आपने किस तरह से रूटीन अपनी रखनी है। बट बच्चे जिनके स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी जा रहे हैं, उसके बाद कोशिश करें कि अगर आप आराम नहीं करती तो आराम करना शुरू कर दें थोड़ी देर के लिए, घंटा एक। उसके बाद अपने काम शुरू करें। थोड़ी देर रूटीन चेंज करेंगी ना थोड़ा सा आपको भी उसके लिए एक अच्छा इफेक्ट आएगा, आपके मूड पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। या अगर आप बच्चों के जाने के बाद 11 बजे तक सोती रहती हैं, छोड़ दें ज़रा कुछ दिनों के लिए, इस रूटीन को चेंज कर लें। सुबह फर्स्ट टाइम में अपने काम करना शुरू करें। यकीन करें फर्स्ट टाइम इतना अच्छा होता है अगर आप इसमें अपने सारे काम निपटा लेना। अगर आपको हेल्पर का इंतज़ार नहीं होता, जिनको हेल्पर का इंतज़ार है वो तो एक अलग समझ लें कि सिचुएशन बन जाती है। तो अगर हेल्पर नहीं है, सुबह 9:30-10 तक आप सब कामों से बिल्कुल आसानी से फ्री हो जाएंगी। अच्छा, फिर अगर आप घर में बिल्कुल अकेली होती हैं, जैसे बच्चे चले जाते हैं, आप घर में अकेली हो जाती हैं, अब वो अकेलेपन से भी ना इंसान को लगता है कि उफ मैं ना बड़े मुश्किल से काम कर रहा हूँ, या अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है। कोशिश करें कि उस टाइम में जब आप काम कर रही हो ना कोई चीज़ साथ प्ले कर लें। लाइक अगर आपको कोई ड्रामा पसंद है, कोई आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रही हैं, कुछ भी आप ऐसा है जो आप देख रही होती हैं, आपको अच्छा लगता है, किसी की पॉडकास्ट सुन रही होती हैं, वो साथ प्ले कर लें। यकीन करें इससे आपके मूड पे ना बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं जब ऐसा लगता है ना कि मैं बोर हो रही हूँ किचन में काम करते हुए, बर्तन धोते हुए, या मैं कुछ कुकिंग करते हुए, मैं सामने ना अपना फ़ोन रख के और मैं वो चीज़ ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, इन सबसे बहुत अच्छी चीज़, सबसे बहुत अच्छी चीज़, आप कोई तिलावत प्ले कर लें। नाते अगर आपको पसंद है, आपको मतलब नातों में इंटरेस्ट है, आप सुनती हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई नात लगा लें। मतलब कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो आपको अच्छी लगे। और सबसे बेहतरीन तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई अल्लाह पाक का कलाम लगा लें, कोई तिलावत लगा लें किस चीज़ की, आपके कानों में भी जाएगी। इससे
आप इससे जितना आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं ना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सूर्य रहमान बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मसले के लिए। ये आप साथ लगा लें, आप यकीन करें आपके घर से नेगेटिविटीज़ भी ख़त्म होंगी और आपको काम करते हुए एक सुकून भी होगा और खुशी सी महसूस होगी और बड़ी आप ना रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट पॉइंट है, बाज़ लोगों को ना खुद से बातें करने की आदत होती है, जब प्लान करने की आदत होती है, तो काम करते हुए ना कोई प्लान करना शुरू कर दें। जैसे आपने कहीं जाना है, अब आपको उसके लिए प्लान करना है कुछ, या गर्मी के कपड़े ही बनाने हैं, चलें प्लान करना है आपने, मैंने कहाँ से लेना है, क्या लेना है, किसी शादी में जाना है उसके लिए प्लान करना है। जब आपके जहन में कोई प्लान चल रहा होगा ना, आपके हाथ बड़ी तेज़ी से चलना शुरू होंगे। अच्छा, आप बोर भी नहीं होंगे काम करते हुए। आप सफाई कर रही हैं, साथ साथ प्लान कर लें, अच्छा मैंने अगले हफ्ते शादी में जाना है, मैंने कौन कौन से ड्रेसेस अपने सेलेक्ट करने हैं, बच्चों के कौन से कपड़े निकालने हैं, ज्वेलरी साथ कौन सी निकालनी है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी अभी रहती हैं जो मुझे बाज़ार से लेनी है, मुझे मार्केट जाना है, प्लान कर लें। अच्छा, इससे आप देखिएगा ऐसे फटाफट चुटकियों में, मिनटों में आपका टाइम गुजरेगा, आपका काम भी बड़ी फटाफट होगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को आदत होती है गुनगुनाने की। अच्छा, मेरी चची हैं, तो हम उन्हें बचपन से देख रहे हैं, उन्हें क्या आदत थी, वो किचन में ना बड़ा एंजॉय करके, मतलब उन्हें कुकिंग का ही बड़ा शौक है और काम कर रही होती थी, साथ साथ ना गुनगुनाती रहती थी। अब देखिए, गुनगुनाने के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ बहुत ही कोई हसीन हो, खूबसूरत हो, कोयल जैसी आवाज़ हो, ऐसा नहीं है। गुनगुना रहे हैं ना, अपने लिए गुनगुना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गा रही होती थी, अपना काम करती रहती थी। तो ये मतलब देखिए, एक चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है ना, आपको मज़ा आ रहा है काम करते हुए, कर लें, उस तरह से कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बजाय से कि आप चिड़चिड़ेपन के साथ, गुस्से के साथ काम करें, घर वालों को डांटना शुरू हो जाएं, इधर उधर चीज़ें उठाख पटाख करके मारें, वो बुरा लगेगा। ठीक है, मुझे पता है गर्मी लग रही होती है, काम नहीं हो रहा होता, लेकिन बहरहाल काम करना है ना, काम है तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी कुछ ऐसे काम जो हमें करना बिल्कुल ही नापसंद होते हैं। लाइक मुझे कपड़े तय करना और कपड़े प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है सीरियसली, लेकिन ये मुझे करना होता है। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके लिए ना मैं 15 मिनट निकाल लेती हूँ। ठीक है, लाइक मैंने सोचा है कि जी 15 मिनट मैंने ये काम करना है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं ना डेली कपड़े तकरीबन मेरी कोशिश होती है वॉश कर लूँ। 2-3 दिन के हो जाएं तो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फिर। सो अब मैंने ना वो डेली बेसिस पे जब रखा होता है ना, तो मैंने एक 15 मिनट रखे हैं कि मैंने इस 15 मिनट में ना कपड़े ही अपने फोल्ड करने हैं। अब चाहे मुझे उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बहरहाल वो मेरे क्योंकि एक रूटीन का पार्ट है, तो मैं उसे रूटीन समझ के ना बस 15 मिनट देती हूँ और डेली उसको दे रही होती हूँ कि मैंने इस टाइम में ना या अपने कपड़े प्रेस करने हैं 15 मिनट में जो मेरे ज़रूरी हैं, या मैंने कपड़े अगर धुले में तो उन्हें मैंने फोल्ड करना है। लेकिन बहरहाल मैंने करना ज़रूर है, क्योंकि अगर एक दिन मैंने इनको छोड़ दिया तो ये मेरे लिए अंबार लग जाएगा उसके बाद, कपड़ों का भी, प्रेस करने वालों को भी और वॉश करने वालों को भी। सो 15 मिनट का रूल रखें हर उस काम के लिए जो आपको इंतहाई सख्त नापसंद है, आपको करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन आप सोच लें कि मैंने 24 घंटे में से अगर 15 मिनट सिर्फ इसको दे दिए, तो ये देखें कितना छोटा सा पार्ट बनता है आपके पूरे दिन का। तो बस ये मेरा इस काम के लिए मुख्तसर है, इसके बाद मैंने ये काम नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ख़वातीन अपने पूरे घर की सफाई करती हैं, खुद करती हैं किसी हेल्पर के बगैर, उनके लिए बड़ी अच्छी टिप है। देखें, आप ये पहले ना पार्ट्स बना लें कि आपके घर के कौन से हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लाइक आपका लिविंग एरिया है, ज़ाहिर है उसमें हर वक्त इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे बैठते हैं आते जाते हैं, लिविंग एरिया आपने डेली साफ़ करना है। किचन आपका डेली साफ़ होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो वो हैं जो रोज़ाना साफ़ होने वाली हैं। और किचन में मैं आपको बताऊँ, इसके लिए एक छोटी सी टिप भी दे दूँ, किचन हमेशा अपना रात को साफ़ करके, अपने काउंटर टॉप साफ़ करके, स्टोव को साफ़ करके, फ़र्श को अगर धोती हैं उसको धो के, सुबह जब आप उसमें एंटर होंगी ना, तो साफ़ सुथरा किचन, यकीन करें आपके मूड पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। मेरी लास्ट एक मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने यही कहा था कि बर्तन किचन में गंदे ना छोड़ें रात को, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ का बाइस बनते हैं। सो अगर आपका किचन साफ़ सुथरा होगा ना, सुबह जब आप एंटर होंगी ना एक साफ़ किचन में, आपका काम करने को दिल करेगा और आपके हाथ जो है ना खुद ब खुद तेज़ी से चलेंगे काम की तरफ। सो इस चीज़ को अपनी आदत बना लें। अच्छा, फिर उसके बाद बारी आती है घर की। सो मैं कह रही थी कि जैसे लिविंग एरिया है वो आपका हर वक्त इस्तेमाल में, उसकी आप क्या करें, डेली आप उसकी सफाई करें, जिस तरह से भी आप करती हैं, जो भी आप मॉपिंग वगैरह जो भी आपका डेली का है तरीक़ाकार। उसके बाद आप चलें जी कमरों की तरफ। अच्छा, आप कमरे ना अपने डिवाइड कर लें। अब डिवाइड किस तरह से करें, देखें, एक तो बिस्तर सही करना और बेड सेट करना वो तो डेली होना ही होना है ना, उसमें भी आप घर वालों को आदत डालें कि जनाब जो अपने बिस्तर से उठे, बेड से उठे, वो अपना बेड खुद सही कर ले। अगर बच्चे बड़े हैं तो थोड़े से ना आप उनको भी ये गाइड कर सकती हैं, बच्चे भी, ताकि अपने बेड वगैरह सही कर लें। बाकी जो इधर उधर खलारा वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप उठा के उनको उनकी जगह पर रख दें। उसके बाद जो सही प्रॉपर क्लीनिंग है ना, मतलब मॉपिंग है, झाड़ू लगाना है, वो आप एक कमरे की एक दिन के लिए रख लें कि डेली बेसिस पे मैंने एक कमरा करना है और उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि अगले अगर 2 कमरे हैं तो ज़्यादा है, ऑल्टरनेट डेज पे बारी आ जाएगी, एक के बाद एक दिन। 3 कमरे हैं तो फिर 2 दिन छोड़ के आएगी। सो इतने दिन वो साफ़ रहे, प्रॉपर हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है जी। उसके बाद जनाब गर्मी के मौसम में ना बाहर जाना हमें बहुत मुश्किल लगता है और बाहर के काम भी होते हैं। अच्छा, उसके लिए ना आप लिस्ट बना लें ज़रूरी कामों की, और फिर एक चीज़ के साथ, एक काम के साथ दूसरा काम अपना आप कनेक्ट करके रखें।
अब ये नहीं है कि आज मैंने अगर मार्केट जाना है कपड़े लेने के लिए, तो मैंने जूते जो लेने हैं, सैंडल लेने हैं, उसके लिए मैं अगले दिन जाऊँ, नहीं, कनेक्ट कर लेना। एक दिन में आप जितने मैक्सिमम काम बाहर के कर सकती हैं ना वो कर लें। अब अगर एक दिन आपने निकाल लिया हफ्ते में बाहर जाने के लिए, तो कोशिश करें अब मेरे बाहर के जितने काम है ना, उसमें ग्रॉसरी है, मेरी शॉपिंग है, मैंने बाहर के जो काम करने हैं वो मैं एक ही दिन में कर लूँ। सेम इसी तरह आपने किचन में भी अपने करना है। खड़ी हुई है ना, हंडिया पका रही हैं, सालन पक रहा है, साथ ही साथ अपना आटा फटाफट गूंदे। आटे को आपने थोड़ा सा पानी डाल के, अच्छा मैं क्या करती हूँ, आटा गूंदते हुए अक्सर यही करती हूँ कि मैं पानी डाल के आटे को हल्का सा उसमें हाथ मार के, और मेरी आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा, उसको मैं छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट का रेस्ट देती हूँ। इसमें ना आपका ज़्यादा जोर भी नहीं लगता। 10-15 मिनट बाद ना उसमें बस 2-3 हाथ और मारे और जनाब आटा गूंज जाता है। अच्छा, वो 15 मिनट में हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो आटे को मैंने 10-15 मिनट रेस्ट देना है ना, इस दौरान मैं अपने बर्तन धो लूँ। वो देखें, वो 10-15 मिनट मेरे वहाँ पे सेव भी हो गए, उधर मेरा आटा भी गूंज जाता है। अब साथ ही साथ ना तीसरे हाथ मेरा हंडिया भी पक रही होती है। तो ये चीज़ें सारी मेरी साथ साथ चल रही होती हैं। मेरी बिल्कुल ऐसी कोई मैं आपको बताऊँ कि ना तो ऐसी कोशिश होती है, ना मेरा ना ऐसा कभी रूटीन हुई है कि मैं किचन में ना कोई 3-3 4-4 घंटे, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी नहीं खड़ी होती। मेरी कोशिश होती है मैं 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लगाऊं, मैक्सिमम 2 घंटे, वो भी जब मुझे ज़्यादा काम करना हो, और मैं उसके बाद किचन अपना क्लियर करके बाहर निकल आऊँ। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को अपनी रूटीन में और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके, थोड़ा सा आप सोच समझ के करेंगे ना, स्मार्टली वर्क करेंगे, तो यकीन करें आपको ना मौसम कुछ कहेगा, ना बहुत ज़्यादा काम कुछ कहेगा। अच्छा, फिर ना एक ख़वातीन को एक ये भी बड़ा मसला होता है कि जी गर्मी का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी तो मेहमानदारी बहुत होती है, लोगों का आना जाना हो जाता है। ज़ाहिर है एक दूसरे घर में छुट्टियों में आ रहे होते हैं, मेहमान रह भी रहे होते हैं, तो फिर जो है ना, फिर जी किचन में बेचारी बड़ी ख्वार हो रही है। अच्छा, अब इसमें भी बताऊँ, थोड़े थोड़े से काम ना आपको ज़ाहिर आइडिया होता है, मुझे आइडिया है मेरे घर किसने आना है, कितने दिन के लिए आना है, कब से आना है, तो छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे करके आप फ्रीज़ कर लें जो कि आपके लिए आसान है। लाइक हांडी का मसाला जो है ना सालन का, वो बना के उसके पैकेट्स बना के और आप वो रख लें 3-4। अच्छा, अब कोई आएगा, आप एक तो देखें आपके पास ये टाइम भी होगा, आप गेस्ट को टाइम भी दे सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, साथ ही साथ फटाफट आपके खाने का अरेंज भी हो जाएगा। जो 2-3 फ्रोज़न आइटम हैं करके रख लें, कोफ्ते बना के रख लें, लाइक कबाब बना के रख लें, गोला कबाब बना के रख लें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं फटाफट निकाल के बन जाती हैं। चने वगैरह उबाल के रख लें तो वो भी आपके फटाफट से बन सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें ना, ये साथ साथ ना साइड बाय साइड इनको साथ करके और ये चीज़ें अपने रख लें। कोई मेहमान नहीं भी है तो किस टाइम गर्मी इतनी है, अब आपसे किचन में उस वक्त एट ए टाइम नहीं खड़ा हो जा रहा, मसाला आपका भुना रखा होगा, फटाफट आप उसमें कुछ डालें, उसको आप ढक्कन दें, बाहर आ जाएं, 15-20 मिनट बाद जाके चम्मच चलाएं और यकीन करें आपकी हंडिया फटाफट तैयार हो जाएगी, सालन बन जाएगा, खाना आपका रेडी हो जाएगा। सो बेसिक टिप जो यही है कि जनाब आपने ना काम को अपने सर पे सवार नहीं करना, काम को काम समझ के करें, उसको अपने लिए परेशानी बना के, टेंशन बना के मत करें। ये समझें कि मेरा काम है, मुझे करना है बहरहाल। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि मेरे घर को मेरे से बेहतर कोई नहीं चला सकता, मेरा काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैंने करना है, मैं खुशी खुशी भी कर सकती हूँ, खुश दिली से भी कर सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, फातिहा भी एक बार पढ़ लीजिएगा मेरी मदर के लिए। वो कहा करती थी कि जो औरत खुश दिली से खाना बनाती है ना, उसके हाथ में बड़ा जायका होता है, और जो औरत जो है ना खाने को चिढ़ के बनाती है ना, मतलब बोझ समझ के, तो उसके चाहे वो लाख उसमें मसाले डाल ले, उसमें टेस्ट ही नहीं आता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको आप खुद भी देखिएगा, जब आप खुशी खुशी काम कर रही होती है ना, खुशी खुशी खाना बना रही होती है, उसमें सारे घर वाले तारीफ़ करते हैं। और जिस दिन आपने उठाक पटाख करके खाना बनाया होता है ना कि बस जी ये तो मुश्किल ही है मेरे लिए, मुझे क्या काम दे दिया, मेरे से नहीं होगा, उसमें वो टेस्ट नहीं आता, चाहे आप उसमें जितने मर्जी लवाजमात डाल लें। और कुछ लोगों के हाथ में इतना जायका होता है, हम कहते हैं ना बड़ा जायका, कुछ ख़वातीन खाली नमक मिर्च भी घोल के पका देना तो उनकी हंडिया की खुशबू 4 घरों तक जा रही होती है। रीज़न यही होता है जनाब कि वो खुशी खुशी काम कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, उन्हें काम करने में मज़ा आ रहा होता है। सो जनाब ये थी कुछ आज की टिप्स, और गर्मी के हवाले से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो भी आप लोगों को कैसी लगी। सो आज की वीडियो क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो जनाब वीडियो क्लोज़ करते हैं। टेक केयर, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।